गीतिका, गीतिका, गीतिका क्या हुआ लेकिन वहां तो कोई नहीं है गीतिका। गीतिका, 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 गीतिका होश में आओ। गीतिका, गीतिका। बेहद हैरान कर देने वाला मंजर था। इस औरत को कोई मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि इस घर में इस औरत के अलावा और कोई था ही नहीं। आखिर हुआ क्या था इसके साथ? क्या इस पर हमला करने वाला कोई था भी या नहीं? और था तो नजर क्यों नहीं आ रहा था? क्या ये औरत किसी साजिश की शिकार हुई थी या फिर ये खुद कोई साजिश रच रही थी? आइए देखते हैं क्या था सच इस रहस्यमय घटना का। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रोड क्रॉस करनी नहीं आती तुम्हें? गीतिका, तुम यहां? अरे कुछ नहीं हुआ, वो हल्की सी मोच है। इसकी बाम लगा दिया ना, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। गर्मा गर्म चाय। तुम दोनों लड़कियां कितनी खुशनसीब हो, मेरे हाथ की चाय पी रही हो तुम। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है ना गीतिका, अभी 1 हफ्ता हुआ है हम लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए और मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। हाँ, 2 साल पहले कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के बाद अब मिल रहे हैं ना। हाँ यार, अरे पता, मैं तो डर गया था कहीं तुम मुझे थप्पड़ ना मार दो। वैसे इन 2 सालों में मैं तो सिंगल से डबल हो गया। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ, वैसे तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देखकर लग रहा है कि तुमने शादी कर ली है। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीटता तो नहीं है ना? हाँ अजय, अरे सपना, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में एक प्ले ग्रुप हुआ करता था और उसका एक रूल था, कोई किसी को कुछ भी बोले कोई बुरा नहीं मानेगा। राइट? सही कह रहा हूं ना गीतिका? वो भी क्या दिन थे ना। सच यार, क्या दिन थे वो। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, हम लोग आ गए हैं ना, हर वीकेंड हम लोग मिलकर पार्टी किया करेंगे। नहीं। क्यों? कोई प्रॉब्लम? मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं है। अरे यार, तो मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा पति है कहीं थोड़ा खड़ूस टाइप तो नहीं है? हाँ? क्या सोच रही हो आप? गीतिका के बारे में से देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो बोलना कुछ चाहती है और सोच कुछ और रही है? क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज टाइम में तो बहुत ही बबली टाइप की थी, लेकिन 2 साल बहुत ही लंबा समय होता है। अब इस दौरान उसकी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम इस वक्त उसके बारे में क्यों सोच रही हो? वो भी इस वक्त। तुम इधर आओ। अजय, तुम्हारा गीतिका के साथ अफेयर था क्या? सच बोल दो, बुरा नहीं मानूंगी। अगर मैंने कहा कि गीतिका और मेरा अफेयर था तो तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। आई एम श्योर। मतलब कमाल करती हो तुम भी, कुछ भी सोचती हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हद करती हो तुम भी। अच्छा, तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था? तो फिर आधी रात में गीतिका तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको अभी स्पीकर फोन पे डालता हूँ, सुन लो वो क्या कह रही है। ये लो।
हेलो, हाँ गीतिका बोलो। मुझे बता दो, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुझे मना किया था ना, तब भी वही बातें तेरी समझ में नहीं आता है? रुक, रुक। हेलो हेलो गीतिका, गीतिका तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो। अजय, मुझे लग रहा है गीतिका को पति उसे मार रहा है। हमें तुरंत उसके घर जाना चाहिए। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्या? हेलो हेलो। फोन काट दिया। तुम्हारे पास उसके घर का एड्रेस है ना? तुम दोनों ने एक्सचेंज किया था। नहीं अजय, हम लोगों ने फोन नंबर एक्सचेंज किए थे, लेकिन एड्रेस, हाँ वो बोल रहे थे कि डी ब्लॉक में रहती है। ये डी ब्लॉक इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं फोन ट्राई करता हूँ। प्लीज। अरे यार, ये फोन ही नहीं उठा रही है लड़की। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। गीतिका का फोन। हेलो, हाँ गीतिका, तुम ठीक तो हो? हाँ अजय, मैं ठीक हूँ, पर तुम क्यों ऐसे हड़बड़ा रहे हो? अरे गीतिका, अभी तुम्हारा फोन आया था, तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बेरहमी से तुम्हें मार रहा हो। नहीं, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। गीतिका, अभी 1 मिनट पहले तुम्हारा कॉल आया था और मैंने क्या सपना ने भी तुम्हारी आवाजें सुनी है? वो शायद गलती से फोन लग गया होगा और तुमने टीवी की आवाज सुन ली होगी। मैं तो वैसे भी घर में बिल्कुल अकेली हूँ अजय। गीतिका, ये तुम सच कह रही हो? हाँ अजय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम और गीतिका कॉलेज में साथ थे, ये तो अच्छी बात है। अब मैं काम के कारण ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। अब गीतिका तुम लोगों से मिलती रहेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। जी। सॉरी। गीतिका, ये चोट कहाँ से लग गई? नहीं, वो स्किन एलर्जी हो गई थी। अरे बताया नहीं तुमने? चलो शाम को ही हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। नहीं, मैंने उन्हें दिखा लिया है, उन्होंने दवाई भी दे दी है। देखा अजय, गीतिका का पति कितना अच्छा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन गीतिका की बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ में आ रहा था कि वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सपना। तुम एक काम करना, तुम गीतिका से खुद बात करना। भले ही वो मेरी दोस्त है, लेकिन इस तरह की बातें एक औरत ही औरत के साथ शेयर कर सकती है। सही कह रहे हो तुम। अजय, मैं पिछले 3 दिनों से गीतिका से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद वो अपनी परेशानी मुझसे शेयर ही नहीं करना चाहती। जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। गीतिका का फोन। हाँ गीतिका, बोलो। मैंने तेरे को बोला था। गीतिका, हेलो। गीतिका, हेलो गीतिका, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो गीतिका, तुम सुन रही हो मेरी आवाज? हेलो हेलो। काट दिया। गीतिका, सामान ऐसे
गीतिका 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 क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? संभालो अपने आप को। आराम से। गीतिका उठो। सपना, तुम गीतिका के कपड़े चेंज करवा दो, ठीक है? गीतिका, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर की परेशानियों के बारे में तुम दोनों को पता चले, लेकिन वो आदमी, वो जब मारता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जान ही ले लेगा। और उस दिन भी मुझे लगा जैसे वो मेरा खून ही करने वाला। तभी मैंने मजबूर होकर तुम्हें फोन किया था। झूठ बोलेगी मुझे? बता ये जो कौन है? तेरे मोबाइल में इसका नंबर कैसे आया? बता। वो मेरे कॉलेज का दोस्त है ना। दोस्त है? झूठ बोलेगी मुझे? अपने बॉयफ्रेंड को दोस्त बोलती है? अरे ये ऐसे नहीं सुधरेगा। रुक! रुक! हेलो। मैंने बोला हेलो हेलो गीतिका, गीतिका तुम ठीक तो हो? हेलो। अजय, मुझे लग रहा है गीतिका का पति उसे मार रहा है। हमें तुरंत उसके घर जाना चाहिए। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्या? अच्छा, तू मुझे पुलिस में पकड़वाएगी? लगा लगा अपने दोस्त का बॉयफ्रेंड को फोन लगा उसको और बोल कि तू ठीक है। समझे? लगा गीतिका का फोन। हेलो। हाँ गीतिका, तुम ठीक तो हो? हाँ अजय, मैं ठीक हूँ, पर तुम क्यों ऐसे हड़बड़ा रहे हो? अरे गीतिका, अभी तुम्हारा फोन आया था, तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बेरहमी से तुम्हें मार रहा हो। नहीं, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। गीतिका, अभी 1 मिनट पहले तुम्हारा कॉल आया था और मैंने क्या, सपना ने भी तुम्हारी आवाजें सुनी है। वो शायद गलती से फोन लग गया होगा और तुमने टीवी की आवाज सुन ली होगी। मैं तो वैसे भी घर पे अकेली हूँ। वो बहुत बुरा आदमी है। उसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया और मारे बगैर तो वो बात ही नहीं करता। गीतिका, तुम अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस नहीं। गीतिका, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा और उसने ये सब सुन लिया तो। देखो गीतिका, अब तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तुम अभी के अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चलो। देखिए, हमने गीतिका और उसके पति को यहां पर बुलाया है, लेकिन जब तक गीतिका खुद ये सच कबूल नहीं करती, तब तक हम उसके पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे।
साहब, इन लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अपनी बीवी से आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की है और ये लोग कह रहे हैं मैं उन्हें जानवर की तरह मारता हूँ। कम ऑन इंस्पेक्टर साहब। देखो गीतिका, तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बता दो इंस्पेक्टर साहब को कि तुमने फ्राइडे रात को भी हमसे मदद लेने के लिए फोन किया था और कल रात को भी किया था। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना इनसे, प्लीज। हाँ बोलिए मैडम। कल रात और फ्राइडे रात जब ये आपको पीट रहे थे तब आपने इनको फोन क्यों किया था? इंस्पेक्टर साहब, फ्राइडे की रात और कल की रात मैं शहर में ही नहीं था। मैं फ्राइडे की रात अपने बिजनेस के सिलसिले में चंडीगढ़ गया था और वहां से सीधा जयपुर और जयपुर से आज सुबह ही ISBT पे बस से आया था और अभी आपके सामने। आपके पास बस का टिकट है? इंस्पेक्टर साहब, बस का टिकट कौन संभाल कर रखता है? बोलिए मैडम, आप चुप क्यों हैं? सच क्या है, बोलिए। सर वो मेरे पति सच कह रहे हैं। वो फ्राइडे और कल की रात इस शहर में नहीं थे। तो फिर ये दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उस दिन आपने मदद मांगने के लिए इनको फोन किया था? लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हो गई। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखो अजय, तुम गीतिका को उसके हाल पर छोड़ दो। अरे जब वो खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो हम कैसे कर सकते हैं? अरे ये गीतिका का फोन। हेलो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हेलो। तू जानती है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। रुक। गीतिका, क्या हुआ? घबराओ मत गीतिका, ये सब किससे किया बताओ ना। जब से शादी हुई थी, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब इस आदमी ने मुझे नहीं माना। और आज पुलिस स्टेशन से आने के बाद इसने मुझे बहुत मारा। लेकिन इसे मारा किसने गीतिका? हाँ, मैंने मारा है अपने पति को। हाँ सर, मैंने मारा अपने पति को। मैंने मारा इसे क्योंकि अगर मैं इसे नहीं मारती तो अजय मुझे जान से मार देता। सर, मैंने मारा अपने पति को। सर, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, ले चलिए मुझे। देखिए, आप घबराइए मत। हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया आपने सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन हमें अपनी फॉर्मेलिटीज तो करनी ही पड़ेगी। संजय, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और इन्हें ले चल। लो मैडम, यहाँ साइन कर दीजिए। अब आप जा सकती हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज खत्म होने तक आपका घर सील रहेगा और आप शहर से बाहर नहीं जा सकती।
अजय, अजय देखो, मैं गीतिका की मदद करने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना उसने खून किया है, और इस तरह एक छत के नीचे उसके साथ रहना मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। हम एक काम क्यों नहीं करते, उसे किसी अच्छे से होटल में शिफ्ट करवा देते हैं। ओ कम ऑन सपना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गीतिका को इस वक्त छत की नहीं, हमारे साथ की भी जरूरत है। मेरी दोस्त है वो, अगर इस हाल में उसको ऐसे छोड़ूंगा, तुम ही बताओ क्या वो ठीक हो? देखो, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो आराम से। सर एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। कल ये लोग जिस आदमी की शिकायत लेकर आए थे उसका मर्डर हो जाता है, और एक बीवी जो अपने पति के बारे में कुछ नहीं बोलती है, घर जाकर उसका मर्डर कर देती है और कहती है कि मैंने जो भी कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया। आपको कुछ ये अजीब सा नहीं लगता सर? मुझे ऐसा लगता है कि अजय और गीतिका के बीच में कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, और उन दोनों ने बड़े ही चालाकी से नवल को अपने रास्ते से हटा दिया, और मैंने भी यही सच्चाई जानने के लिए गीतिका को यहां से छोड़ा है। सर अगर अजय और गीतिका का आपस में चक्कर है तो डेफिनेट सपना की जान को खतरा है। नहीं, फिलहाल तो वो सपना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन तब तक हमें इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि अजय और गीतिका के बीच में कोई चक्कर है या नहीं। जी सर। फिलहाल तुम एक काम करो, जी सर। अजय और गीतिका के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और यह बात पता करने की कोशिश करो कि फ्राइडे नाइट को नवल वाकई में चंडीगढ़ में था या नहीं। आईएसबीटी की शनिवार सुबह की हर एक सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर वो लोग तो अभी भी पुलिस स्टेशन गए हैं। आपने ही बुलाया था ना पूछताछ के लिए? जी हाँ, हमने ही बुलवाया था ताकि हम आपसे अकेले में कुछ बात कर सके। सर मेरे हस्बैंड और गीतिका कॉलेज फ्रेंड्स हैं। 2 साल बाद ही उन लोग की मुलाकात हुई, और गीतिका के मिलने के बाद ही हमें उसकी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम समझ में आई। लेकिन जिस फ्राइडे की रात को आपने गीतिका की फोन पे मारपीट की आवाज सुनी थी, उस फ्राइडे की रात उसके हस्बैंड सचमुच इस शहर में नहीं थे, वो चंडीगढ़ में थे। हमने वहां के बस स्टैंड के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, वो सच बोल रहे थे। इसका मतलब फोन पर जो हमने आवाज सुनी वो नवल की नहीं थी? वही तो बात है ना मैडम, सुन के सच का पता नहीं चलता। हो सकता है गीतिका ने अपने पति को मारने के लिए ये नाटक किया हो। सर तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करे? वो हमारे घर में रह रही है इस वक्त। हाँ, लेकिन हमारे पास पक्के सबूत नहीं है उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सपना। लेकिन अजय, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे खुद बताया कि उस रात नवल इस शहर में ही नहीं था। हो ना हो जाए, मुझे ये गीतिका कुछ गड़बड़ लग रही है। सपना, तुम इन पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं जानती हो। पता नहीं किस इरादे से क्या करते हैं। हो सकता है इनडायरेक्टली गीतिका के बारे में जानने के लिए तुमसे ये सब कह रहे हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पुलिस वाले जो कह रहे हैं वो सच हुआ तो? इसका मतलब तो यही होगा ना कि हम एक खूनी की मदद कर रहे हैं। सपना, गीतिका ऐसी नहीं है। देखो, तुम गीतिका के बारे में निश्चिंत रहो, और वैसे भी कल उसका घर खुल रहा है, वो चली जाएगी अपने घर रहने के लिए। तुम परेशान मत हो, आराम से सोते, ठीक है? आ जाओ। लीजिए मैडम, आपके घर की चाबी। हम लोग चलते हैं। गीतिका, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बेझिझक फोन कर देना, ओके? अजय तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की।
चलता हूँ। किसका फोन? गीतिका का। अजय प्लीज गीतिका का फोन मत उठाओ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए और बाइकआउट कर देना चाहिए उसका। हाँ सपना, लेकिन वो वहाँ अकेली है, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। एक मिनट। पर अजय तू ऐसे नहीं मानेगी। आज मैं तुझे इतनी बड़ी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। तू नहीं मानेगी, तू मार खाएगी तभी समझेगी ना। अजय ये किसकी आवाज है? नवल तो मर चुका है। गीतिका, 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 गीतिका क्या हुआ? लेकिन वहां तो कोई नहीं है गीतिका। गीतिका, 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 गीतिका होश में आओ। गीतिका, गीतिका। देखिए, अभी तक आपने जो मुझे गीतिका की जिंदगी और उसकी घटनाओं के बारे में बताया है, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी की शिकार है। पर डॉक्टर देखिए, जब गीतिका अपने पति के साथ थी तो उसको मारता पीटता था, और जब वो अकेली रहने लग गई तो शायद वो उसी डर में जीती थी। अपनी परेशानी भी शायद किसी को वो बता नहीं पाई। जब दुख सदमे में बदल जाता है तो इंसान ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें इमेजिन करने लगता है जो कि उसे कभी सही होती है। देखिए मैडम, आप सिर्फ अंदाजा लगा रही हैं। उनका ठीक से चेकअप कीजिए और हमें हकीकत बताइए। लेकिन डॉक्टर, गीतिका पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ हमारे घर में रह रही थी। इस दौरान तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर आज अचानक। देखिए, उसका एक रीज़न ये घर भी हो सकता है, क्योंकि ये वही घर है जहाँ पर उसके साथ ये सब घटनाएं घटी। देखिए, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हमारा इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। अच्छा गीतिका, हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखें और हाँ, किसी भी बात से डरना मत। ओके, चलें।
माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? अभी करता हूं, रुको। नहीं प्लीज प्लीज नवल प्लीज। नवल प्लीज प्लीज मुझे जाने। सर गीतिका का फोन है। नवल प्लीज प्लीज मुझे आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो नहीं सुधरेगी। आज तेरा आखिरी दिन है, सुना तूने? आज तेरा आखिरी दिन है, सुना तूने? बेडरूम में तो कैमरा लगा ही नहीं है। सर चाकू लेकर आ गई, खुद को मार लेगी वो। मैं रुको सर आप। अरे हमें देखने तो दो, ये एक्टिंग तो नहीं कर रही है। सर वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी, मेरी बात समझिए आप। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो भागो, रोको उसे। छोड़ो इसको, पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही हो? गीतिका, 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 गीतिका होश में हो? गीतिका। सर, गीतिका के घर से सीसीटीवी कैमरास निकालने हैं क्या? गीतिका। डॉक्टर। हाँ, 1 मिनट। जल्दी जल्दी। स्प्लिट पर्सनालिटी एक ऐसा मानसिक विकार है जहां एक ही शख्स के भीतर 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व मौजूद हो सकते हैं और कब कौन सी पर्सनालिटी सामने आएगी कहा नहीं जा सकता। इसी मानसिक विकार की आड़ में गीतिका ने एक भयानक अपराध को अंजाम दिया और बड़ी चालाकी से खुद को स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार भी साबित कर दिया। लेकिन वास्तविकता में वो सिर्फ एक कातिल थी और ऐसे शातिर अपराधी का यूं खुला घूमना उसके आसपास के लोगों के लिए बेहद खतरनाक था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि गीतिका ये सब कर क्यों रही थी। गीतिका, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाहिए। हाँ गीतिका, अब तुम्हें अपने उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढ दिया है, तुम वहीं रहना। तुम्हारे इस घर को मैं किसी भी तरह बिकवा दूं। नहीं अजय, गीतिका किराए के घर में नहीं रहेगी, बल्कि वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। नहीं सपना, मैं अब तुम पर और अजय पर और बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर रही हो गीतिका? तुम हम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं हो, बिलीव मी। चलें? गीतिका, कॉफी। थैंक यू। सपना, मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर जाकर कुछ सामान ले आऊं, पर उस घर में अकेले जाने से मुझे डर लग रहा है। तुम चलोगी मेरे साथ? आओ सपना। सर जल्दी आइए। क्या हुआ? सर ये देखिए, गीतिका सपना के साथ अकेली घर में जा रही है।
ठीक है सर। तुम बैठो, मैं पैकिंग कर लूँ। गीतिका, 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 क्या क्या कर रही हो गीतिका? डर मत। मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगी, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि मैंने तुझे अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम के कारण मारा है। इसलिए मैं तुझे बाहर कैमरा के सामने मारूंगी, नवल बनकर, समझी? गीतिका छोड़ दो मुझे। क्या? तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? अगर तू जिंदा रहेगी तो मैं अपनी अजय की कैसे बन पाऊंगी? कितनी हैरानी से देख रही है तू सपना। अरे तू कितनी सीधी है, तुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब नाटक था। मेरा पति तो कभी बुरा आदमी था ही, पर क्या करूं, मैं अजय से इतना जो प्यार करती हूँ, तो अजय को पाने के लिए मुझे ये पति के टॉर्चर का नाटक। नहीं नवल, मुझे मत मारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे माफ कर दो नवल, मुझे मत। कॉलेज के टाइम से ही मैं अजय के साथ एक्टिंग किया कर, और अपनी उसी एक्टिंग स्किल का फायदा उठाकर मैंने ये सब किया, और सबसे पहले अपने पति को रास्ते से हटा दिया। गीतिका, आज के बाद तुम ना ही तो अजय से मिलोगी और ना ही उसकी पत्नी से। अरे पुलिस स्टेशन जाकर बेकार में परेशानी खड़ी कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने झूठी शिकायत की ही क्यों। ताकि पुलिस को ये लगे कि मैंने तुम्हें सिर्फ डिफेंस में मारा है। नवल को मारकर भी मैं बच गई थी, लेकिन बस स्टैंड की उस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को ये पता चल गया कि नवल उस रात इस शहर में नहीं। मैं जब घर में आई तो मैंने देख लिया कि मुझ पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने घर में कैमरा लगवाया। नवल तो गया, अब तेरी बारी है। चलो, सब नॉर्मल है। सर ये देखिए। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कम ऑन फास्ट, चले और अरे ये किसे देख रही है? अरे वहां पे कोई तीसरा भी है जिसे सपना ने देखा। लेकिन सर वो सामने नहीं आ रहा है, शायद उसे पता है कि हमने वहां कैमरा लगाया हुआ है। ओह माय गॉड, ड्राइवर फास्ट जल्दी करो। पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर साहब, वहां पर, उधर मुझे क्या करो, छोड़ो। पकड़ो, भाग रहे हैं। पकड़ो, छोड़ो मुझे। अजय तुम? चलो इसे, चलो। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, और तुमने क्या किया मेरे साथ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैं गीतिका से प्यार करता हूं। कॉलेज के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और गीतिका की नवल से। हम दोनों को एक होने के लिए ये सब करना पड़ा।
वास में कैमरा है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से शादी ही करनी थी तो डाइवोर्स ले सकते थे। किसी की जान लेने का हक नहीं है तुम्हें। ले चलो इन्हें। चलो। अजय और गीतिका को नवल की हत्या और सपना की हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्प्लिट पर्सनैलिटी से ग्रस्त इंसान का एक ही व्यक्तित्व क्या कर रहा है, इसकी नॉलेज दूसरे व्यक्तित्व को नहीं होती। लेकिन गीतिका ने इस बीमारी का नकली नाटक रचा ताकि वो हत्या जैसा संगीन जुर्म करके भी उसकी सजा से बच सके और उसके इस अपराध की जितनी भी निंदा की जाए कम हो। अगर अजय और गीतिका एक साथ रहना चाहते थे, अपने अपने जीवन साथी से अलग होना चाहते थे, तो वो उनसे बात करके कानूनी रास्ता अपना सकते थे, तलाक ले सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने जीवन साथी की हत्या जैसा अपराध कर दिया। अजय और गीतिका के बीच जो कुछ भी था उसे हम प्यार नहीं कह सकते, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले कभी किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।